Hello students, welcome to the class. My name is Ashish Gupta. In this lecture, I will discuss with you ZNS structure, sphalerite structure, zinc plate structure. तीन नाम है इसके different. So let me start. कैसे होता है? S negative makes FCC. S negative बनाता है FCC. Zn2 plus occupies alternate tetrahedral voids. टेट्राहेड्रल वॉइड में ध्यान सुनना, टेट्राहेड्रल वॉइड में टेट्राहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई करने के लिए केटायन का स्मॉलेस्ट रेडियाई रेशियो क्या होना चाहिए? टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई करने के लिए केटायन का स्मॉलेस्ट रेडियस रेशियो क्या होना चाहिए? दैट इज स्मॉलेस्ट वैल्यू R positive upon R negative is equal to 0.225 अप टू कहां तक जाना चाहिए? ये होना चाहिए स्मॉलेस्ट रेडियाई. मैक्स टू मैक्स कहां तक जाना चाहिए? लेस देन 0.414. इससे कम होना चाहिए. मिनिमम इतना और इससे कम होना चाहिए. राइट, देखते हैं जेडएनएस में क्या सीन है. रेडियाई ऑफ Zn2 plus upon radii of F negative is equal to 74 upon 190 picometer is equal to 0.39. तो रेडियाई रेशियो, रेडियस रेशियो बताता है कि Zn और S नेगेटिव का रेडियस रेशियो बताता है Zn2 plus will occupy tetrahedral voids, चूंकि इस रेंज में फिट हो रहा है. अगर रेडियाई इससे स्मॉल होगा तो टेट्राहेड्रल वॉइड से स्लिप हो जाएगा, बाहर फिसल जाएगा. राइट, तो ये हो गया. अब देखते हैं इसका यूनिट सेल का डायग्राम कैसे बनेगा. एस नेगेटिव ऑल द कॉर्नर्स, ये सर्कल रिप्रेजेंट करेगा एस नेगेटिव, ये डॉट रिप्रेजेंट करेगा Zn2 plus को. S negative all the corners, all the six face centers. ये हो गया अरेंजमेंट ऑफ S नेगेटिव. अब बात करनी है Zn2 plus कहां पे है. Zn2 plus है अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड. तो देखें टेट्राहेड्रल वॉइड कहां पे होते हैं. हमारे पास क्यूब में 4 बॉडी डायगोन है. बॉडी डायगोन नंबर 1, ठीक है. 8 कॉर्नर्स हैं, तो अपोजिंग कॉर्नर्स पे जाएंगे तो मिलेगा एक बॉडी डायगोन. ऐसे ही फ्रंट फेस और बैक फेस, फ्रंट फेस का टॉप, बैक फेस का बॉटम. तो ये हो जाएगा सेकेंड बॉडी डायगोन. ये हो जाएगा सेकेंड बॉडी डायगोन. अपोजिंग फेस लेना है, फ्रंट फेस बैक फेस, हर बार फ्रंट फेस बैक फेस लेना है. अभी बॉडी डायगोन नंबर 3, ये हो गया फ्रंट फेस का टॉप और ये हो गया बैक फेस का बॉटम. बैक फेस का बॉटम, फ्रंट फेस का टॉप. कितने हो गए? 3 हो गए बॉडी डायगोन. अभी एक बाकी है. राइट, तो एक आखिरी बॉडी डायगोन, ये बैक फेस का टॉप और ये फ्रंट फेस का बॉटम. तो ये हो गए 4 बॉडी डायगोन. और हर एक बॉडी डायगोन में 1/4 BD पे होता है वॉइड. 1/4 BD, इधर से 1/4 BD, इधर से 1/4 BD, इधर से 1/4 BD. राइट, हर एक में इधर से 1/4 BD, इधर से 1/4 BD. तो अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स में होता है Zn2 प्लस. एक वॉइड में है, एक में नहीं है. राइट, तो इस एज में 2 मिल रहे हैं तो एक में रहेगा, एक में नहीं रहेगा. इस एज में, इस वाले में देखें 2 हैं तो एक में रहेगा और एक में नहीं रहेगा. इस वाले में भी 2 हैं तो एक में रखो, एक में मत रखो. इस वाले में 2 हैं
तो एक में रखो, एक में मत रखो, तो अल्टरनेट में होगा। अब ये रेडियस कब मिलता है, रेशियो रेडियस कब मिलता है, व्हेन सल्फाइड आयंस टच करेंगे, जब व्हेन सल्फाइड एनायन टच ईच अदर, व्हेन R plus upon R minus is equal to 0.225, then S negative ions touch each other, but here S negative don't touch each other. So because R plus upon R minus is more than 0.225, क्योंकि R plus upon R minus 0.225 से ज्यादा है, इसलिए जो 4 एटम्स हैं, जिस 4 एटम से मिलके बन रहा है वाइड, ये 3 एटम्स, इसके ऊपर एक एटम, जिन 4 एटम से मिलके वाइड बन रहा है, वो 4 एटम्स आपस में टच नहीं कर रहे हैं, राइट। तो ये थोड़े से 1 2, अब कैसे बनता है टीडी वाइड्स, टी डिवाइड को सीखने के लिए टी डिवाइड कैसे बनता है, कहां पे होता है, हमने वीडियो देखा है, बनाया है इसके लिए, बट अभी देखते हैं कि टी डिवाइड कैसे बनता है। जब 4 स्फीयर मिलेंगे तब बनेगा टी डिवाइड, राइट। देखते हैं टी डिवाइड कैसे बनता है। Zn2+ कहां पे लोकेटेड है, एग्जैक्ट पोजीशन कहां पे है Zn2+। इसके बाद देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर, दैट वुड बी लास्ट ऑफ द लेक्चर, राइट। ये हो गए क्यूब के 2 पार्ट। अब 2 पार्ट वाले क्यूब को फिर से 2 पार्ट किया तो हो गए 4 पार्ट। अब 4 पार्ट वाले क्यूब को फिर से 2 पार्ट किया तो हो गए 8 पार्ट। ऐसा हम देख रहे हैं कि एस डायनेगेटिव कहां पे होता है। थोड़ा ज्यादा अच्छे से दिखे, थोड़ा मजा आवे, इसके लिए बीच का मैं दिखा रहा हूं, यहाँ पे जो बीच का है कट वो दिखा रहा हूं, थोड़ा सा फील आए इसके लिए। ये बीच का कट है, इसके ऊपर आधा, इसके नीचे आधा। चलो अब देखते हैं कि टीडी वाइड कैसे बना। 1 2 3 4 5 6 7 8, सभी 8 कॉर्नर्स पे हो गया सल्फाइड। अब सभी फेस सेंटर में 1 2 3 4 5 6। अब एक टीडी वाइड यहां पे बनेगा, तो बैक फेस ले लेता हूं मैं, आपको एक टीडी वाइड बना के दिखाता हूं, राइट। चलो इसका बैक फेस लिया, छोटे वाले क्यूब का बैक फेस लिया। अब हमने एक्चुअल में 1 क्यूब को डिवाइड कर दिया है 8 क्यूब में, राइट। अब बैक क्यूब ले रहा हूं मैं, हमने 1 क्यूब को डिवाइड कर दिया है 8 क्यूब में। अब टॉप का बैक क्यूब ले रहा हूं, टॉप बैक क्यूब लिया मैंने यहां पे, राइट। तो जो हमने टॉप बैक क्यूब लिया, 8 क्यूब्स हैं, एक क्यूब यहां, एक क्यूब इसके पीछे, एक क्यूब यहां, एक क्यूब इसके पीछे, एक क्यूब यहां, एक क्यूब इसके पीछे, एक क्यूब यहां, एक क्यूब इसके पीछे। तो जो फ्रंट क्यूब है वो छोड़ दिया मैंने, बैक क्यूब लिया हुआ है। अब हम देखेंगे तो जो हमारा बैक क्यूब है उसमें अल्टरनेट कॉर्नर्स पे एटम है, इसमें है, इस पे नहीं है, फिर इसमें है,
फिर इस पे नहीं है, फिर इसमें है, फिर इसमें नहीं है, राइट। तो अल्टरनेट कॉर्नर्स मतलब हमारे पास 4 मिल चुके हैं, हमें 4 स्फेयर्स मिल चुके हैं, जिससे बनता है TD-Y। देखो ये हो गया एक स्फेयर। अब यहाँ पे है सल्फाइड आयन, Zn2+ आयन यहाँ पे है, एक इसको टच कर रहा है, इसको टच कर रहा है, इसको और इसको, इस तरह से 4 को टच कर रहा है। तो जो हमने एक क्यूब को 8 स्मॉल क्यूब में टच किया, डिवाइड किया था, तो जो 8 स्मॉल क्यूब है उनमें से एक क्यूब जो टॉप के बैक में है उसके सेंटर में, टॉप के बैक में जो एक क्यूब है उसके सेंटर में Zn2+ है, वो टच कर रहा है, 4 सल्फाइड आयन को टच कर रहा है, लेकिन सल्फाइड आयन आपस में टच नहीं कर रहे हैं, राइट। तो अब मुझे ये कितना मिल रहा है, ये डिस्टेंस क्या है, अगर मैं इसको इस डिस्टेंस को मेजर करूं, यहां से ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस कितना है 1/4 BD एंड दैट इज इक्वल टू R माइनस प्लस R प्लस। तो ये हो गया 1/4 BD R माइनस प्लस R प्लस। तो अब हमको यहां से मिल जाएगा BD, तो BD कितना हो जाएगा, बॉडी डायगोनल इज इक्वल टू 4R माइनस प्लस R प्लस। अब √3a इज इक्वल टू बॉडी डायगोनल इज इक्वल टू 4R माइनस प्लस R प्लस। तो इस तरह से सीजियम ZnS स्फालेराइट जिंक ब्लेंड ZnS स्ट्रक्चर में एज लेंथ क्या हो जाएगा 4 इंटू R माइनस प्लस R प्लस। वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, राइट। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर की। अब बात करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर की। सबसे पहले हम बात करते हैं Zn2+ की। तो यहां पे क्लियर है 1 Zn2+ टचेस 4s नेगेटिव। अब क्योंकि फार्मूला क्या है ZnS, तो जो कोऑर्डिनेशन नंबर Zn का होगा वही कोऑर्डिनेशन नंबर S का होगा। फिर भी देखते हैं कि S का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, राइट। अब S कहां पे है, S है इस कॉर्नर पे, राइट, इस कॉर्नर पे S है। और Zn कहां पे है, अल्टरनेट बॉडी डायगोनल पे है। ईच कॉर्नर हैज 8, ईच कॉर्नर टचेस 8 cubes, so every cube has one diagonal at each corner, so each corner has 8 body diagonal because it is present in 8 cubes and Zn2+ is at alternate corners. Okay, तो अभी हम बात करते हैं सेकेंड नंबर पे, सल्फाइड का कोऑर्डिनेशन नंबर। सल्फाइड इज present at corner. Each corner is present in 8 unit cells. Each hence each corner has 8 body diagonal, क्योंकि each corner is present in 8 cubes, हर क्यूब में एक बॉडी डायगोनल होगा इसके पास। Zn2+
is present as alternate TD void। TD void कहां पे है? बॉडी डायगोनल पे है, मतलब अल्टरनेट बॉडी डायगोनल। सो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एस जेड नेगेटिव इज इक्वल टू 4। शॉर्टकट बेस्ट काम करेगा, समझने के लिए समझा दिया मैंने आपको। इस Zn2 प्लस सल्फाइड कहां पे है? कॉर्नर पे है। हर कॉर्नर के पास 8 क्यूब है, ईच कॉर्नर इज कॉमन फॉर 8 क्यूब, और हर क्यूब में ऐसे एक ऐसे एक डायगोनल होगा इस कॉर्नर के लिए। और Zn2 प्लस कहां पे है? एट अल्टरनेट बॉडी डायगोनल, राइट? अल्टरनेट टीडी वाइड्स, एक में है एक पे नहीं है, इसलिए इसके पास है तो 8 बाई डायगोनल, लेकिन चूंकि Zn2 प्लस अल्टरनेट में है तो ये अल्टरनेट मतलब 8 में से 4 में होंगे, Zn2 प्लस 4 पे नहीं होंगे। तो सल्फाइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 4। वैसे भी जब इक्वल रेशियो है, केटायन रेशियो नॉन इक्वल है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल हो जाएगा। तो सब कुछ कवर हुआ इसमें। तो इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।